चलिए जी, तो आज की क्लास में हम जो हमने क्वेश्चन किया था, जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक किया था, उसका ही क्वेश्चन करते हैं। प्रॉब्लम आ रही है कि हमें टॉपिक तो समझ में आ गया, बट दिक्कत आती है कि भैया हमें उसको अटेम्प्ट करना नहीं आ रहा, बीच में मिस्टेक हो रही है। तो सबसे पहले तो आपको मैंने कहा प्रोसीजर समझना पड़ेगा। बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं हम, जो इंटरेस्ट ऑन लोन का ही है। इसमें प्रॉफिट ये रहेगा आपको कि दोनों लोन दे रखे हैं। लोन दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो फर्म लोन लेगी और एक फर्म लोन देगी। दो ही बातें हो सकती हैं। सर हम फर्म की तरफ से सोचेंगे, ना कि पार्टनर की तरफ से। पहली बात तो ये कंफर्म रखो अपनी तरफ से, फर्म या तो इंटरेस्ट लोन लेगी या लोन देगी किसी पार्टनर को। तो यहां पे हमारे, अरे यार, ठीक है, हमारे जो पार्टनर हैं वो कौन कौन है बताओ? अंकित, भानु, चारों, तीन पार्टनर हैं। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 1:1:1। सर इसकी क्या जरूरत है? अभी तो जरूरत नहीं है, बट धीरे धीरे इसकी जरूरत पड़ने लगेगी। ठीक है, लोन किसने दिया फर्म को? फर्म को किसने दिया? अंकित और भानु ने। हम लोन टेकन लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम फर्म की तरफ से सोच रहे हैं। लोन लिया है ना हमने, तो किस डेट को लिया है? 1 नवंबर, अक्टूबर या नवंबर? अक्टूबर नहीं है ना? 1 अक्टूबर को फर्म ने लोन लिया है, दो पार्टनर से 1 अक्टूबर को लिया है ना, तो ये नवंबर नहीं है। 1 अक्टूबर को 2023 को दो पार्टनर से लिया है। आइए, लेट हो गए क्या? मैथ पढ़ रहे थे? इतना ज़्यादा मैथ मत पढ़ो यार। कोई बात नहीं, कोई नहीं, बैठो बैठो बैठो, मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियस मत हो। कॉपी एंड पेन निकाल लो, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है? चलो बताओ भाई, लोन किस किस से लिया? कितना कितना? 2.5 लाख। न्यूमेरिकल वाली, हाँ, 2.5 लाख एंड 2.5 लाख, ठीक है जी। अब लोन गिवन किसको दिया हमने? चारों को दिया। कितने रुपए? 1 नवंबर को। पहली बात तो यहां पे डेट की बड़ी प्रॉब्लम कर दी इसने। कितने रुपए? 1 लाख रुपए। सर दिक्कत क्या आ रखी है? दिक्कत आ रखी है कि जो लोन लिया है ना उसकी डेट अलग है, और जो लोन दिया है उसकी डेट अलग है। तो इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करेंगे तीनों का अलग अलग होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है? ये बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका दे रखा है? नीचे वाले का दे रखा है 6% पर एनम। सर इसका क्यों नहीं दे रखा? क्योंकि इसका तो ओबीएस होता है 6% पर एनम। अगर फर्म ने लोन लिया है और उसके ऊपर ब्याज की रेट ना दे रखी हो तो कितने % पर एनम होता है? 6% पर एनम होता है। ये बात किसी बच्चे को याद नहीं होती, ये बात सब याद रखोगे ना। तो ये 6% पर एनम ओबीएस है। तो आपका पहला स्टेप होगा इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना। बहुत सारे बच्चे कैलकुलेट ही नहीं करते। इन दोनों का तो कैलकुलेट होगा 6 मंथ का, क्योंकि होगा अक्टूबर को लिया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का। कंफ्यूज है कोई बच्चा? जो भी आ रहा है, कोई कंफ्यूज है? और इसका कैलकुलेट होगा किससे? नवंबर से। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ का। कोई दिक्कत नहीं है? तो आप लोग ना शॉर्टकट मत यूज किया करो, आराम से इंटरेस्ट ऑन लोन का एक हेडिंग दो, इंटरेस्ट ऑन लोन। पहले अंकित का कैलकुलेट करो। 2.5 लाख पे कितने %? 6%। कितने मंथ का? कैलकुलेट कर सकते हैं ना हम। भानु का भी, अब आपको मैं पागल लगूंगा कि सर ये तो सेम ही रहेगा। नहीं, 6% 6 महीने का। लेकिन चारों का जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाख का 6% बट 5 मंथ का। अगर इस तरह कैलकुलेट करोगे तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा ये। तो बताओ, अंकिता कितना आया? 7,000। इसका भी सेम रहेगा और इसका 2,500। यहां तक कौन बच्चा कंफ्यूज है? ब्याज कैलकुलेट करना तो किसी के लिए मुश्किल बात नहीं है ना। बात आती है अब जर्नल एंट्री की। पहले हम जर्नल एंट्री समझेंगे,
या तो क्लास देख के समझेंगे या नोट देख के समझेंगे, कुछ किसी तरह एंट्री समझनी तो पड़ेगी हमें। अगर एंट्री समझ में ही नहीं आ रखी तब तो कंफ्यूजन पहले से ही है, लेकिन अगर एंट्री समझ में आ रखी है तो हम अंकित और भानु की एंट्री पहले कर लेंगे, चारू की बाद में कर लेंगे। सर रीजन क्या है? रीजन कुछ नहीं है, दोनों को सेपरेट कर लोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ज्यादा समझ में आ जाएगा। लेकिन जो एंड ऑफ द ईयर एंट्री होनी है वो तो लगभग सबकी बराबर ही होनी है, क्योंकि 31 मार्च को ही होनी है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डेट वाइज कर लेंगे, क्योंकि हमारी एंट्री भी सारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही होती हैं, सबको पता ना इस बात का। तो हम क्या करेंगे, डेट, पर्टिकुलर और डेबिट और क्रेडिट। पहला हमने लोन लिया, सर उसकी एंट्री करें, कर देते हैं 1 अक्टूबर को। अरे भैया लोन लोगे, किससे लोगे? अंकित से और चारू से, सॉरी अंकित से और भानु से। कितना लोन लिया? 2.5 लाख रुपए। तो पैसा आया कि गया? आया है ना। तो बैंक अकाउंट क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। 2 किससे लिया? अंकित लोन अकाउंट ले हो सकता है, भानु लोन अकाउंट। ये बताओ अंकित से कितना लिया? 2.5 लाख। भानु से कितना लिया? तो टोटल पैसा कितना आया? 5 लाख। अरे भैया हाँ में हाँ मत मिलाना, किसी बच्चे को लॉजिक समझ में ना आ रहा हो तो पुलिस पूछ लेना। 5 लाख रुपए टोटल लिए, 2.5 लाख किससे लिए? अंकित से, और उससे कितने लिए? उससे। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब 1 नवंबर फिर आ गई। 1 नवंबर को लोन लिया कि दिया? किसको दिया? चारू को दिया। तो ये बताओ पैसा आया कि गया? ये बताओ चारू को लोन देना मेरे लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? फर्म के लिए ये मेरे लिए एसेट्स है कि लायबिलिटी है? एसेट डेबिट होता है, क्रेडिट होता है? ये आपके उसमें पूछा जाएगा बहुत सारी बातें। डेबिट होता है ना। तो लोन टू चारू अकाउंट डेबिट, और बदले में हमने क्या दे दिया इसको? पैसे है। कितने रुपए? 1 लाख। 1 लाख। कोई कंफ्यूज है क्या? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब 31 मार्च आएगी, आपको यह देखना है कि आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट तो कर लिया, वो पे हुआ कि नहीं हुआ, इस साल में पे हुआ कि नहीं हुआ। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे। अगर आप ध्यान दो तो सारा इंटरेस्ट हमने कब पे किया है? 10 अप्रैल को। इस साल में हमने कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया। मिला है इंटरेस्ट? मिला है? रिसीव हुआ है? कहीं लिख रखा रिसीव हुआ है? रिसीव भी नहीं हुआ, ना रिसीव हुआ ना पे किया। तो अब हमें एंट्री पता होनी चाहिए। अगर अब आपको एंट्री नहीं पता फिर कंफ्यूजन काफी रहेगी। तो एंट्री जब पे किया था तब एंट्री क्या की थी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन अब तो इंटरेस्ट पे किया नहीं है, तो इंटरेस्ट पे नहीं किया तब एंट्री होती है सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू अंकित लोन अकाउंट। सर आप कहां से बता रहे हो? मैं कल के नोट से बता रहा हूं, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा। मैं कल के नोट्स में बताया था मैंने, जब इंटरेस्ट पे नहीं होता है तब हम ये एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट को ड्यू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू अंकित लोन टू भानु लोन। कितना कितना इंटरेस्ट है? 7,500, 7,500 और ये 15,000। ये कौन सा इंटरेस्ट हुआ? जो हमने पे करना था, आउटस्टैंडिंग वाला। कोई कंफ्यूज है? अब चारू के लोन की बात कर लेंगे। 31 मार्च को ही चारू का इंटरेस्ट पे करना था, नहीं किया, चारू ने पे करना था। तो ये बताओ मुझे किसके थ्रू करेंगे? कैपिटल अकाउंट के थ्रू। ये बात बताई थी ना मैंने। सर अगर आपको याद नहीं है तो लास्ट क्लास के बारे में अच्छे से विचार कर लेना, और वो तो रिकॉर्ड भी कर रखी है तो देख भी लेना, अगर देख भी ली होगी वैसे तो, ठीक है। चारू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन चारू लोन लिख दिया करो, थोड़ा सा 2,500 रुपये, 2,500 रुपये ये हमने ब्याज ड्यू कर दिया।
हाँ। 24 हो जाए। सॉरी सॉरी, ये तो आपने सही कहा भाई, कुछ बातें आप सही करते हो लेकिन मेरे दिमाग में नहीं रहा ये। लास्ट वाली एंट्री दोबारा बता लास्ट वाली एंट्री थोड़ी सी नई एंट्री है। अगर किसी फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दे रखा है और बदले में पार्टनर इंटरेस्ट पे करना चाह रहा है और पे नहीं कर रहा, तो याद रखना, अगर कोई पार्टनर इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है उसके ऊपर और वो पे नहीं कर रहा, तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि उसकी कैपिटल को कम कर देंगे हम, उस इंटरेस्ट का पैसा उसकी कैपिटल से काट लेंगे हम, ठीक है। तो हम उसकी कैपिटल को क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। अभी एंट्री खत्म नहीं हुई है, अब पी एंड एल में इस इंटरेस्ट को भी पी एंड एल में डालेंगे और इस इंटरेस्ट को भी पी एंड एल में डालेंगे। ये बताओ, ये इंटरेस्ट पी एंड एल के डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा? ऊपर वाला डेबिट में जाएगा ना। क्यों जाएगा? क्योंकि खर्चा है मेरे लिए। बहुत बढ़िया। 31 मार्च 2024 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। और दूसरा जो चारू वाला है, इंटरेस्ट ऑन चारू लोन अकाउंट डेबिट। जी बताइए। जैसे अगर पे नहीं किया होता इंटरेस्ट, एक मिनट, हाँ फर्म से लिया होता तो कैपिटल कम हो गया। हाँ, अभी इसमें आ तो गया, नहीं अगर इंटरेस्ट फर्म ने उसको मिल गया पार्टनर को, तब लोन अकाउंट में जाता है। तो कैपिटल, अभी बताया तो था, ये रहा। तो कैपिटल क्यों नहीं बढ़ती? तब कैपिटल क्यों नहीं बढ़ती? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। कैपिटल बढ़ाने के लिए एक ही से आपके पास वह है, या तो आप प्रॉफिट कमाओ या फिर आप नई एडिशनल कैपिटल लगाओ। आप इंटरेस्ट से कैपिटल नहीं बढ़ा सकते, लेकिन कट कर सकते हो, ये रूल है, ठीक है। कि आप कैपिटल को कभी भी इंक्रीज नहीं कर सकते किसी एक्सटर्नल इनकम से। मतलब अगर सिर्फ 3-4 चीजें हैं। हाँ हमने पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं पे करा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, वो invest बिल्कुल नहीं कर सकता। नहीं, दोबारा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ऐसे तो फिर वो काफी गड़बड़ हो जाएगी। दोबारा इन्वेस्ट करता रहेगा, करते रहेगा, ब्याज का पैसा, ऐसा नहीं होगा। लोन अकाउंट को बढ़ाना पड़ेगा आपको। ये कितना ब्याज था टोटल? 15,000। और ये कितना था? 15,000। इंटरेस्ट ऑन चालू लोन टू पी एंड एल अकाउंट 2,500। 2,500 सही थी ना। इतनी सारी एंट्री होंगी भैया। सबसे पहले हमने किसकी एंट्री की? लोन लेने की। फिर किसकी की? लोन देने की। फिर ब्याज को ड्यू करने की। फिर चारों के ब्याज को ड्यू करने की। और फिर पी एंड एल में ट्रांसफर करने की। सर हम कहाँ से समझे? जिस बच्चे को समझ में नहीं आया उसके लिए क्लास रिकॉर्ड हो रखी है, तो यानी कि नोट्स भी लिखवा रखे हैं, नोट्स में से पढ़ लो। कल के नोट्स, परसों के नोट्स में हमने सारी एंट्री लिखी थी, समझ में आया? तो अगर फिर भी समझ में ना आए तो इसको भी, इस नोट्स को भी पढ़ दोगे तो भी समझ में आ जाएगा। आज की क्लास को भी पढ़ दोगे तो, ठीक है जी। चलिए।